नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड टॉपर क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कक्षा 10th के लिए ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो 2025 के मैट्रिक की परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1 से लेकर के 28 तक के सवाल पिछले वीडियो में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। और अब हम लोग सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें 29 से लेकर के 64 तक के सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप भी 2025 मैट्रिक बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा, और बिल्कुल ही आप एक सही चैनल पर पहुंचे हैं। हमारे चैनल पर सब्जेक्टिव की भी तैयारी करवाई जा रही है, और उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हमारे चैनल पे जो भी कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा फ़िलहाल में, वो बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले यानी कि संभावित प्रश्न होंगे, जो 2020 की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 91 जो है ना, ये किससे विभाजित हो जा रहा है, तो 13 गुने 7, 13 और 7 से विभाजित हो जा रहा है। यहाँ से 213 देख रहे हैं, अगर इसको ऐड करते हैं 3 2 5, 5 और 1 कितना 6, तो ये जोड़ने के बाद 6 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जो संख्या है 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं, ये देखते हैं 501, 501। ये संख्या भी किससे विभाजित हो रहा है, तो 3 से विभाजित हो रहा है। देखिए 5 और 1 कितना हुआ 6, तो अगर संख्याओं का जोड़ 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पे हमारा एक ही ऑप्शन बचा हुआ है 41, और 41 ही इस प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो देखिए, वैसे संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत होता है जिसके नीचे यानी कि जिसके हर में 2 और 5 गुणनफल के रूप में ना बने। यहाँ से देख रहे हैं हम लोग 50 में 2 और 5 गुणनफल के रूप में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, क्योंकि 50 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 5 और गुने 5, है ना। तो नीचे हम लोग को 2 और 5 के रूप में मिल रहा है। 243 को भी हम लोग छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं 1600, तो ये 1600 भी 2 और 5 के रूप में हम लोगों को ये मिलेगा। 625, तो 625 इसमें 5 का गुणनखंड होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से 243 दिख रहा है, ये 2 और 5 के गुणनखंड को देखिए, 2 से भी विभाज्य नहीं है और 5 से भी विभाज्य नहीं है। इसका साफ मतलब है कि ये वाली जो संख्या है 39/243, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। एक अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अगर हम लोग परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या में गुणा करते हैं तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय संख्या को अपरिमेय में गुणा करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। तो यहाँ से हम लोगों को क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे पहुँचते हैं।
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया गया है कि 45 और 60 का मासा क्या होगा। 45 और 60 का मासा क्या होगा। तो 45 और 60 का मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। 45 और 60 का मासा निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका क्या निकालते हैं, गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसमें, आइए ध्यान देते हैं। तो 45 है, तो 45 जो है किसका किसका गुणनखंड है, तो 3 गुने 5 गुने 5 का गुणनखंड है, ठीक है। और 60 जो है किसका गुणनखंड है, तो 60 हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब इसका HCF अगर निकालना है तो HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं में जो कॉमन होता है, ठीक है, उसी को हम लोग लिखते हैं। इन संख्याओं में जो कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए ये 5 दिख रहा है, ये 5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है, ये कॉमन हो गया। और क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, ये भी कॉमन हो गया। तो 5 गुने कितना हो गया, 3, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 15। यानी कि 15 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है पाई बाई 3। पाई बाई 3 कैसी संख्या है। तो पाई हम लोग को पता है ना, पाई कैसी संख्या है, पाई है अपरिमेय संख्या। पाई कैसी संख्या है, तो पाई है अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में हम लोग किसी भी संख्या से भाग दे देंगे तो वो हम लोगों को मिलेगा अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ से इस प्रश्न का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, f(x) बराबर दिया गया है, f1 का मान निकालना है। तो इस प्रश्न में हम लोगों को कुछ करना नहीं है, x की जगह पर 1 मान बैठा देंगे, है ना। देखिए f(x) है, यहाँ पे क्या निकालना है, देखिए यहाँ पे हम लोग को f(x) की वैल्यू दी गई है और निकालना क्या है, 1, यानी कि x के जगह पर 1 रख दिया गया, ठीक है। अगर x की जगह पर 1 रख दिया गया है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जैसे 1 है तो f1 निकाल लेते हैं। देखिए f1 क्या हो जाएगा, 1 का क्यूब हो जाएगा, 1 का क्यूब माइनस 5 गुने 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 2 गुने 1 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 2। 1 का क्यूब 5x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। यहाँ से इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू 5 आएगा और 2 में 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा और यहाँ पे 2 है। तो ये प्लस का 2 4 हुआ और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 5। और यहाँ से माइनस का क्या है, 5। तो 5 में से 5 जाएगा 0, यानी f1 की वैल्यू जो है 0 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, 0.7 ये रेकरिंग वाली संख्या है, आवर्ती संख्या है। तो 0.7 के ऊपर रेकरिंग दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता है, हम लोग जानते हैं कि किसी भी आवर्ती संख्या को दशमलव परिमेय संख्या में लिखने के लिए जो संख्या दी हुई रहती है उसको हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं,
जो संख्या दी हुई है उसको हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। जैसे ऊपर में कितना दिया हुआ है 7, 7 लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है कि जितने संख्या पर रेकरिंग है, यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, एक अंक पे ही रेकरिंग है, यानी 7 के ऊपर ही रेकरिंग है, तो एक अंक पे रेकरिंग है। तो जितने संख्या पर, जितने अंक पर रेकरिंग रहेगा उसके लिए या उसके बदले में हम लोग हर में 9 लिखते हैं, है ना। उसके बदले में हम लोग हर में क्या लिखेंगे, 9। उसके बदले में हम लोग हर में क्या लिखेंगे, 9 लिखेंगे। चलिए इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे 9। अब यहाँ पे और बाकी तो कुछ नहीं, यानी 7/9 ही इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। ये ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका सही, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 36 क्वेश्चन जो है, 8 का पावर 0 गुने 2 का पावर 0। हम लोग को पता होना चाहिए किसी भी संख्या का पावर 0, मतलब अगर a का पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ से 8 का पावर 0 का वैल्यू 1 होगा और 2 का पावर 0 का वैल्यू भी 1 होगा। 1 में 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, बी। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। चलिए 36 हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए 37, थोड़ा सा इसको हम लोग एडजस्ट करते हैं। 37, यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं, यदि ए और बी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं तो ए और बी का लसा क्या होगा, लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो अभाज्य संख्या का जो लसा होता है ना, अभाज्य संख्या का जो लसा होता है वो उसका गुणनफल होता है। ठीक है, जैसे 2 हमारी क्या है, अभाज्य संख्या, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या। तो इन दोनों में कोई भी संख्या कॉमन नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इन दोनों का गुना कर देते हैं, तो 2 कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी 2 अभाज्य संख्या ले लेंगे, उसका अगर लसा निकालना हो तो उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल। उन दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनफल। तो यहाँ भी ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। यहाँ भी ए और बी 2 अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन दोनों का गुणनफल जो है ए बी, है ना, ए बी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा, यानी कि ए और बी का गुणनफल ही क्या होगा, उसका अभाज्य संख्या हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं, यानी वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल 1 से विभाजित हो, जो केवल किससे विभाजित हो, 1 से विभाजित हो। वैसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं जो केवल 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो, 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो। यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है कि 15, 23, 12, 75। ये देखिए 75 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो गया। ये 12 को चेक करते हैं तो 1 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। तो देखिए 2 संख्याओं से जहाँ भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, यानी कि अगर उस संख्या का गुणनखंड 2 संख्याओं से ज़्यादा हो जाएगा तो अभाज्य नहीं होगा। 15 का देखिए 1 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, 15 से विभाजित है, तो यहाँ पे देखिए इसके कितने गुणनखंड हो गए, 4। जबकि अगर हम लोग 23 की बात करते हैं, 23 की बात करेंगे तो 23 ही एक ऐसी संख्या है जो केवल और केवल 1 से विभाजित है और 23 से विभाजित है। ये दोनों खुद से ही विभाजित है, 1 से विभाजित है और अपने आप से विभाजित है। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा अभाज्य संख्या। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39।
39 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? कौन परिमेय संख्या है? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अपरिमेय संख्या घटाया जा रहा है। परिमेय में अगर अपरिमेय घटाएंगे तो अपरिमेय ही मिलेगा। परिमेय में अपरिमेय घटाएंगे अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये √5 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। √6 कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसलिए अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसका जो वर्गमूल है वो पूर्ण तरीके से नहीं निकल पाता है। यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये √3 से ये √3 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा कौन? 2। तो केवल 2 जो है ना, इसको 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है कैसी संख्या हो जाएगी? 2 जो है परिमेय संख्या हो जाएगी। 2 कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ना सी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर होगा।